चलिए आज आप लोग अच्छे मन से जैसे आए वैसे रिटर्न हो जाइए, किसी को एंट्री नहीं मिलेगा, ठीक है। जिस प्रकार से आए उसी प्रकार से चले जाइए, नहीं सुनेंगे, हम सुनेंगे ही नहीं आज। चलिए तो क्लास शुरू करते हैं। आपका ग्लूकोज के बारे में कल पढ़ा दिए थे कि ग्लूकोज के 6 कार्बन वाले अणुओं को 3-3 कार्बन के अणुओं में हम क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। 3-3 अणुओं में जब तोड़ते हैं तो उसे पाइरूवेट कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइरूवेट। आपसे प्रश्न पूछा जाता है पाइरूवेट किसे कहते हैं, तो कह सकते हैं, ठीक है ना। कोशिका क्या कहता है, कार्बन के 6 अणुओं को क्या कितने तो उसी को क्या कहते हैं, पाइरूवेट। अब पाइरूवेट बनने की पूरी प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, ठीक है ना। अर्थात ग्लूकोज को कह सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 को हम कह सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब तुमको हम बताए थे कि कोशिका में ग्लूकोज पाया जाता है, कोशिका में ग्लूकोज पाया जाता है, ठीक है। कोशिका द्रव भी मिलता है ना। ये क्या ग्लूकोज है ना। तो ग्लूकोज में कोशिका द्रव जो होता है, कोशिका द्रव जो होता है, तो पाइरूवेट यानी कि पाइरूवेट प्लस एटीपी, पाइरूवेट प्लस एटीपी के बारे में देखे थे ना। पाइरूवेट प्लस एटीपी बनता है, क्या बनता है, पाइरूवेट प्लस एटीपी, पाइरूवेट और एटीपी, पाइरूवेट प्लस एटीपी। अब देखिए पाइरूवेट प्लस एटीपी जब बनता है तो ग्लूकोज में आपके अगर ऑक्सीजन मिला, ग्लूकोज जो कि पाइरूवेट में, ग्लूकोज में कोशिका द्रव हुआ, ग्लूकोज कोशिका द्रव हुआ, उसके बाद पाइरूवेट प्लस एटीपी बना, क्या बना, पाइरूवेट प्लस एटीपी। अब इसमें पाइरूवेट प्लस एटीपी में क्या है ना, ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला और ऑक्सीजन धीरे धीरे मिला। 3 काम, ये काम 3 काम, ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, ऑक्सीजन धीरे धीरे मिला, तब कौन कौन सा परिवर्तन होता है, क्या क्या बनता है, इसके बारे में देखना है। तो देखो, तो 3 काम होता है, कितने काम, 3 काम, ठीक है ना। 3 काम होता है, 3 काम होता है। वो 3 काम क्या क्या होते हैं तो वो चीज सुन लो, वो 3 काम क्या क्या होते हैं तो वो सुन लो। जब इसको कहते हैं O2 की उपस्थिति, ये हमारा O2 की O2 मतलब समझ आइएगा ना, O2 की उपस्थिति में, उपस्थिति, ठीक है ना। ये हम इसको कहते थे O2 की अनुपस्थिति, O2 की अनुपस्थिति, ऐसे नहीं लिखते, छोड़ो का खिचड़ी पड़ जाएगा, तो हर ऐसी कर देते हैं। 3 काम, क्या काम, 3 काम। एक हो गया O2 की उपस्थिति, O2 की उपस्थिति, ये हो गया O2 की अनुपस्थिति, अनुपस्थिति हो गया ना। एक हो गया, क्या हो गया, O2 की स्थिर अवस्था कह सकते हैं, O2 की स्थिर अवस्था, स्थिर समझ में आ गया होगा इतना, ये चीज आया, नहीं समझ में आई, ये चीज नहीं समझ में आया। देखो पाइरूवेट प्लस एटीपी, पाइरूवेट का हम, अच्छा ग्लूकोज कैसे बना, ऊर्जा कैसे, एटीपी ऊर्जा का रूप है, ऊर्जा का रूप है ना जी, है? तो एटीपी हमारा ऊर्जा के रूप है। ऊर्जा कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा ऊर्जा, अरे खाना तो खा लिए ना, बचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, जमा किस प्रकार संचित होता है, ग्लूकोज के रूप में। ग्लूकोज में जाके जब ऑक्सीजन मिलता है तो ऊर्जा यानी कि एटीपी वर्ग कहलाता है, यहाँ तो पता है। तो पाइरूवेट क्या, कोशिका तो ग्लूकोज के 6 अणु को तोड़ता है ना 3-3 में, तो वो तो पाइरूवेट होता है, और ऊर्जा भी तो हमारा है। तो ऑक्सीजन जो मिला, ऑक्सीजन उसमें जब जाके मिला तो क्या क्या बना, तो है ये चीज लिखे कि जब ऑक्सीजन मिला यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में,
ऑक्सीजन की स्थिर अवस्था में धीरे धीरे मिल रहा था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एकदम नहीं मिला था, तब एक बाद क्या हो जाता है ग्लूकोज में, तब क्या हो जाता है, अब समझ में आया। चलिए, तो जब ऑक्सीजन मिल रहा था तब क्या होता है ना, तब होता है इथेनॉल का निर्माण हो जाता है, इथेनॉल क्या का निर्माण हो जाता है, इथेनॉल का, इथेनॉल का निर्माण हो जाता है। इथेनॉल का सूत्र कौन सी होता है, C2H5OH, C2H5OH, इथेनॉल का सूत्र क्या था, C2H5OH प्लस 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 क्या बनता है, CO2, क्या बनता है, क्योंकि ऑक्सीजन जब आ रहा है तो इथेनॉल तो बना, ये हो गया इथेनॉल आपका, ये क्या हो गया इथेनॉल। अब ऑक्सीजन में जब आया तो किसी ना किसी रूप में निकलेगा ना जी, तो कौन सा रूप में निकलेगा, CO2 के रूप में, किसके रूप में, CO2 के रूप में, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। बोलो कोई दिक्कत। अब कहेगा सर ये जो इथेनॉल वाला प्रक्रिया है ना, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति वाला जो प्रक्रिया है, किस प्रकार के जीव में होता है, ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है ना, हाँ जी, किस प्रकार के जीव में होता है, तो ये केवल जीव है जिसका नाम है ईस्ट, क्या नाम है, ईस्ट। और ईस्ट जो है ना वो क्या है, एक कोशिकीय जीव है, क्या है, एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है। बोलो कोई दिक्कत। कहेगा ईस्ट में, ईस्ट में ईस्ट किस प्रकार का जीव है, पहले तो कह देंगे एक कोशिकीय जीव है। ईस्ट का जो निर्माण होता है या फिर ईस्ट का जो कह सकते हैं ग्रहण, मतलब कि ऊर्जा का निर्माण जो करता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वो किस प्रक्रिया जो करता है, इथेनॉल वाला कर सकते हैं, ठीक है ना, इथेनॉल। बोलो कोई दिक्कत, क्लियर यहाँ आता है। चलिए आगे आपका आता है O2 की उपस्थिति, O2 की उपस्थिति, देखो O2 की उपस्थिति, सॉरी स्थिर अवस्था, O2 की स्थिर अवस्था। अब O2 की जो स्थिर अवस्था है उसमें क्या होता है ना, CO2 का निर्माण होता है, CO2 क्योंकि आ तो रहा है धीरे धीरे, CO2 का निर्माण होता है, प्लस 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 H2O का निर्माण होता है, H2O का निर्माण होता है और ऊर्जा बनता है, क्या बनता है, ऊर्जा, क्योंकि वो तो धीरे धीरे ही आ रहा है, तो आ तो रहा है निकल से, CO2 बनता है, H2O बनता है और ऊर्जा बनता है। और ये क्रिया कहाँ कहाँ होती है, मनुष्य में, मनुष्य में, मतलब उच्च कोटि के जो प्राणी है, उच्च कोटि के जो जीव है उसमें, मनुष्य हो गया, गाय हो जाएगा कि बकरी, ठीक है ना, ये सारे क्या है, उच्च कोटि के जीव है, उच्च कोटि के क्या है, जीव। अब O2 की अनुपस्थिति, O2 की अनुपस्थिति, अब O2 की अनुपस्थिति कैसे होता है सुनो, शरीर हमरे शरीर में O2 की अनुपस्थिति में हो जाता है, जानते हो। अच्छा, जब तुम तेज दौड़ रहे हो, जब तुम तेज दौड़ रहे हो तो देखते हो, या फिर किसी प्रकार का कोई काम करो, पुशअप लगाता है लोग, एक्सरसाइज करता है, पुशअप लगा, तो ये वाले भाग में क्या होता है, उनका दर्द होने शुरू करता है, ठीक है ना। जब दौड़ते हैं तो ये वाला जो भाग है पैर का, ये जो भाग है ये क्या होता है, टाइट हो जाता है, दर्द करने लगता है, अब इच्छा करता है कि अब जो है कि हम ना, ऐसा हो ना। तो उस समय क्या हो रहा है, उस समय क्या हो रहा है, वहां हम जो सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन जितनी मात्रा में जाना चाहिए वहां वो नहीं जा पा रहा, ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा, तो नहीं जा पा रहा, तो कौन सा अम्ल का निर्माण होता है, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ठीक है ना, लैक्टिक अम्ल। तो O2 की अनुपस्थिति में क्या बन जाते हैं, लैक्टिक अम्ल, क्या बन जाते हैं, लैक्टिक अम्ल, होता है ना, लैक्टिक अम्ल। और इसी के वजह से हमारे मांसपेशियों में क्या होती है, हमारे मांसपेशी में क्या होते हैं, दर्द होता है, दर्द होता है, कौन कौन कारण से, लगातार दौड़ने से, तेज दौड़ने से,
तेज दौड़ने से, दौड़ने से, व्यायाम करने से, करने पर, ठीक है ना, ये सारी क्रिया करने पर क्या हो जाता है हमारे शरीर में? लैक्टिक अम्ल। प्रश्न पूछता है कि धावक जब तेज दौड़ता है या फिर एक्सरसाइज करने वाला क्या कहते हैं जी? कह सकते हैं खिलाड़ी। नहीं, कराटा तो अलग है। खिलाड़ी नहीं कह सकते उसको, एक्सरसाइजर कह सकते हैं। एक्सरसाइजर कह सकते हैं ना, जिम वाले बॉय कह सकते हैं। एक्सरसाइजर हो गए, जिम वाले बॉय हो गए, उस प्रकार को जो एक्सरसाइज करते हैं या करवाते हैं उनके मांसपेशियों में क्या होते हैं? दर्द करना शुरू कर जाते हैं। कौन किस कारण से? लैक्टिक अम्ल के कारण। कौन से कारण से? लैक्टिक अम्ल के कारण से। बोलो कोई दिक्कत? क्लियर है? चलिए, तो क्या यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, आप लोग बताइए क्या उसको अंदर किया था कि नहीं किया? बताइए, कर लिया जाए आज? नहीं तुम मांगा था, ठीक है ना, कर लिया जाए। लेकिन आज तो सबके बात करें, आज जेब करना है, आज बार नहीं करेंगे। समझा देना कि आज के बाद नहीं होगा सर, अगला दिन से होगा तो हम खुद ही चल जाएंगे। आओ आर को है बोला मार लगा अब कुछ देखते हुए हम समय बढ़ा दिए तब लेट कर। चलिए इसको लिख लीजिए। अरे नहीं है यहाँ से, ठीक है, उतना देर से बैठे हो तो समय नहीं मार सकते हो। दो बाबू किसी के पास है, दो तो दे दो। चल साढ़े 6 बजे 6:30 में आपका क्लास शुरू हो जाएगी। चलो तो सबके राह नहीं देखे सुनो लिख लिया कि नहीं मिस्टेक हो गया। बस इतनी मिस्टेक हुआ, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। O2 की अनुपस्थिति में इथेनॉल और CO2 का निर्माण होता है, ठीक है, जो कि किस जीव में होता है? ईस्ट में होता है। और ईस्ट क्या है? एक कोशिकीय जीव है, ठीक ना। और एक चीज और समझ लीजिएगा आप लोग, जब O2 की अनुपस्थिति में, जब O2 की अनुपस्थिति में, जब O2 की अनुपस्थिति में पायरुवेट इथेनॉल इथेनॉल और CO2 का निर्माण करता है, तो इस प्रक्रिया को
प्रक्रिया को क्या कहते हैं जी? इस प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। किण्वन कहते हैं। किण्वन पता है क्या है? हाँ, किण्वन का उपयोग कहाँ किया जाता है? किण्वन का उपयोग कहाँ किया जाता है? जब टहल क्या होता है? कहाँ टहलने गए? आगे को अंदर छुपा। किण्वन जो है, किण्वन CO2 का बनना किण्वन कहलाता है। और किण्वन का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, किण्वन का जो प्रक्रिया है वो क्या चीज बनाने में किया जाता है पता है? हैं? हाँ किस क्या चीज में? दूध से दही। प्रक्रिया शराब बनाने में किया जाता है। बनाने में किया जाता है, ठीक है। शराब बनाने में किया जाता है। गाँव घर में जो दारू बनाता है ना, वो भी इसी प्रक्रिया द्वारा बनाता है। उसमें ऑक्सीजन चाहिए नहीं देता है, जाने ही ऑक्सीजन को नहीं देता है। समझ गए ना क्या करता है? ठीक है, बताएं क्या करता है? कौन सा दारू बनाने में बताते हैं हम? बता दे क्या करता है? लोग कैसे महुआ दारू कैसे बनाता है? बनाओगे आप लोग? हम देखे बनाते देखे ना जी। वो डिपार्टमेंट ना है जा ना है सर, इसलिए बता दीजिए। किण्वन प्रक्रिया द्वारा क्या बनाया जाता है? शराब बनाया जाता है। इसको प्रश्न पूछता है, ये क्वेश्चन के रूप में भी पूछता है कि किण्वन क्या है? किण्वन क्या है? ठीक है, क्या है? किण्वन क्या है? प्रश्न में पूछता है, 1 नंबर का पूछता है। तो क्या इतना समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत है यहाँ से? प्रश्न पूछता है, अधिक व्यायाम या दौड़ने से शरीर में थकान या दर्द का अनुभव क्यों होने लगता है? प्रश्न पूछता है। क्या ऐसे थोड़े कहेंगे जब हम दौड़ते हैं या व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या हो जाता है? अभाव हो जाता है। ऑक्सीजन के अभाव में पायरुवेट लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है और इसी लैक्टिक अम्ल के कारण हमारे शरीर में क्या होते हैं? क्या होता है जी? थकान या दर्द होने लगता है, ठीक है। थकान या दर्द होने लगता है। बोलो कोई दिक्कत? यहाँ तक हो गया नोट? यहाँ तक नोट करिए और एक प्रश्न लिखिए। क्वेश्चन लिखिए। दौड़ते या व्यायाम करते समय हमारे शरीर में दर्द या थकान महसूस होने लगता है। कैसे? तो उत्तर लिखिएगा। उत्तर लिखिएगा। हो गया यहाँ तक? नहीं सर। शुक्ला मिटावे? हाँ।
क्वेश्चन हो गया? नहीं सर। जल्दी कीजिए जल्दी। हो गया नहीं। अभी तक हम लोग सोशल का परिभाषा नहीं देखे हैं, बिल्कुल नहीं देखे ना? नो सर। अब देखेंगे कुछ देर के बाद। 10 मिनट। क्लियर है यहाँ तक? जब दौड़ते या व्यायाम करते समय हमारे शरीर में दर्द या थकान महसूस होने लगता है, कैसे? कैसे? आंसर लिखो इसको। चलो आंसर लिखो। खुद से लिखे सर। लिखा रहे हैं, लिखो रुकिए सर। जल्दी लिखो जल्दी। चलिए आंसर लिखिएगा। जब हम दौड़ते या व्यायाम करते हैं, जब हम दौड़ते या व्यायाम करते हैं, जब हम दौड़ते या व्यायाम करते हैं, जब हम दौड़ते या व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का अभाव होने लगता है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन का अभाव होने लगता है। ऑक्सीजन का अभाव होने लगता है। ऑक्सीजन का अभाव होने लगता है। ऑक्सीजन के अभाव में पायरुवेट, ऑक्सीजन के अभाव में पायरुवेट, ऑक्सीजन के अभाव में पायरुवेट लैक्टिक अम्ल का ऑक्सीजन के अभाव में पायरुवेट लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है और इसी लैक्टिक अम्ल के कारण हमारे मांसपेशियों में इसी लैक्टिक अम्ल के कारण हमारे मांसपेशियों में थकान या दर्द होने लगता है। थकान या दर्द होने लगता है। बोलो, कोई दिक्कत है यहाँ तक? हो गया? तो किन्वन समझ में आ गया? हाँ, मांसपेशियों में दर्द क्यों होता है ये पता चल गया? इसको ठीक करने में आराम करो, ठीक है? बोलो कोई दिक्कत? एगो तीर के निशान नीचे दीजिएगा, लिखिएगा ग्लूकोज को कोशिका का ईंधन कहते हैं। पूछा है कोशिका का ईंधन किसे कहते हैं? तो ग्लूकोज को कोशिका का ईंधन कहते हैं। ग्लूकोज को कोशिका का क्या कहते हैं? ईंधन, ठीक है? ईंधन है, ईंधन, ठीक है? क्या करे? कोशिका के
किसका है? कोशिका का। ग्लूकोज जो है कोशिका का क्या है? ईंधन है। ठीक है। और एटीपी का फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो बताओ एटीपी का फुल फॉर्म। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हाँ, एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म बताओ। बताएं नहीं। क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ना कहेंगे एडिनोसाइन। पेन ले रही थी एडिनो मैं दोनों के लिए किया ट्राइफॉस्फेट। कोई ले ले चलो तो ले ले प्रश्न पूछता है एटीपी का पूर्ण रूपेण क्या है? 4 गो ऑप्शन दे रहेगा। ठीक है ना, 4 गो विकल्प देगा रहेगा। क्या मारेंगे? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी को ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। और एटीपी जो है ना, इसको जो है ना ऊर्जा का मुद्रा भी कहते हैं। ऊर्जा का मुद्रा भी कहते हैं। ठीक है ना, एटीपी को ऊर्जा का मुद्रा कहते हैं। एटीपी को ऊर्जा का मुद्रा कहते हैं। एटीपी को जैव ऊर्जा भी कहते हैं। एटीपी को एटीपी जो है इसको जो है ना एटीपी को ऊर्जा का मुद्रा कहते हैं। एटीपी को जैव ऊर्जा भी कहते हैं। एटीपी को जैव ऊर्जा भी कहते हैं। ठीक है ना, एटीपी को जैव ऊर्जा भी कहते हैं। और एटीपी को ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक भी कहते हैं। एटीपी को ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक भी कहते हैं। सार्वजनिक वाहक। ठीक है, सार्वजनिक वाहक भी कहते हैं। देखो एटीपी का सबसे पहले फुल फॉर्म की अगर बात करें तो एटीपी का फुल कहते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का प्रश्न पूछता है एटीपी का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म। पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म। ठीक है ना, क्या है? तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राई क्या है? फॉस्फेट। ठीक है ना। और एटीपी को ऊर्जा का मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा का मुद्रा भी कहते हैं। एटीपी को जैव ऊर्जा भी कहते हैं। एटीपी को सार्वजनिक वाहक भी कहते हैं। ठीक है ना। प्रश्न पूछ देगा एटीपी को कहते हैं डैश। 4 को विकल्प देगा, एगो उड़ा रहेगा, तीनों में से कोई रहेगा। मार सकते हैं कि नहीं मार सकते हैं? तीन चीज कहते हैं एटीपी को। ऊर्जा का मुद्रा, जैव ऊर्जा, सार्वजनिक वाहक। ठीक है ना। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? हाँ, चलिए क्लियर है। अब आप देखिए श्वसन का विस्तारित परिभाषा। वास्तविक और विस्तारित जो परिभाषा श्वसन का है वही क्या है? श्वसन का परिभाषा है। चलिए अब हम दिखाते हैं श्वसन का परिभाषा। लिखिए श्वसन किसे कहते हैं। ये तो श्वसन किसे कहते हैं? श्वसन किसे कहते हैं? श्वसन किसे कहते हैं? देखिए तो श्वसन किसे कहते हैं?
श्वसन किसे कहते हैं? हाँ, चलो श्वसन किसे कहते हैं समझिएगा, लिखेंगे इसमें। यह क्रियाओं का यह एक जटिल प्रक्रियाएं है। यह एक जटिल प्रक्रियाएं है। जटिल प्रक्रिया है। जटिल प्रक्रिया है जिसमें सबसे पहले वातावरण से क्या लेता है जी? श्वसन के दरमियान क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को लेकर शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाता है ऑक्सीजन में उपस्थित ग्लूकोज को एंजाइम की सहायता से ऑक्सीकृत कर CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा बाबू, ऊर्जा में तो सुनेंगे ना, ऊर्जा में बदल देता है। ऊर्जा शरीर में संचित रहता है, जबकि CO2 प्लस H2O शरीर से बाहर निकल जाता है। पूर्ण रूप से अगर कहे श्वसन की परिभाषा, तो श्वसन की परिभाषा ये है, ठीक है ना। अथवा कर दो, यानी कि संक्षेप में, या भी कर सकते हैं संक्षेप में। अगर श्वसन की परिभाषा हम देखें तो संक्षेप में भी परिभाषा आपके हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है संक्षेप में परिभाषा। और संक्षेप में क्या, सांस लेने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं।
आसान भाषा में समझ गए ना, सबसे आसान भाषा। लेकिन ये प्रोसेस नहीं है ना, गलत। ये तरीका नहीं है ना। लिखेंगे वह जैविक प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने, वह जैविक प्रक्रिया, वह जैविक प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के बाद CO2 को बाहर निकालते हैं। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं, ठीक है ना। पूर्ण रूप आपका जो श्वसन की परिभाषा है, पहले लिख लें इसे, आप लिखिए, पहले से लिख लीजिए। पूर्ण रूप अगर श्वसन की परिभाषा को हम देखें तो श्वसन की परिभाषा पूर्ण रूप हमारा ये है, ये क्रियाएं हैं, तभी तो कहलाता है कि जटिल प्रक्रिया है। जटिल यानी कि बड़ा, कठोर, विशाल, ठीक है, कह सकते हैं ना। जटिल क्या है? प्रक्रिया है। और संक्षेप में इसी को अगर लिखते हैं तो हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। संक्षेप में ये लिखा है हम इसलिए कि समझ में आवे, ठीक है ना, ये समझ में आवे। इतना लंबा चौड़ा लिखिएगा तो थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा, नहीं लगेगा? हाँ लाल, यदि लंबा चौड़ा पूछेगा तो हम ये लिखेंगे और साथ ही समझाते हैं, ठीक है ना। और जब ये सारा लिखिएगा, ये लिखने के बाद एक जरूर लिखिएगा जो समीकरण आपका है, क्या है? C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ई जो है कि एंजाइम, और CO2 क्या बनता है? CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। और ऊर्जा जो है ATP के रूप में रहता है, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत? ये जरूर लिखना होता है, समझ गए? ये जरूर लिखना है। इस श्वसन की समीकरण कह सकते हैं, श्वसन की समीकरण कह सकते हैं इसको। बोलो यहाँ तक क्लियर है? लिख लिए तो हम समझाएंगे इसको। ये अभी तक ताम झाम चल रहा था श्वसन की परिभाषा देखने के लिए ना, जो ताम झाम अभी देखे ना, वो सब क्या किसके लिए था? सिर्फ श्वसन की परिभाषा के लिए। हो गया? अब समझिएगा, लिखा गया तो समझाते हैं, समझिएगा। समझिए, बोल रहा है ना कि श्वसन क्या है। सबसे पहले समझिएगा कि श्वसन क्या है। श्वसन एक जटिल प्रक्रिया, क्या है? एक जटिल प्रक्रिया, जिसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, वातावरण में जो हम गैसेस लेते हैं उसमें 3 ऑक्सीजन रहता है, नाइट्रोजन रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड जब लेते हैं तब थोड़ा हम कहते हैं कि कौन चीज ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं चुपचाप। क्या ले रहे हैं? हवा ले रहे हैं। यानी कि वातावरण से हम O2 को लेकर, मुख्य रूप से O2 को लेकर क्या करते हैं, शरीर के हमारे सांस ले लेते हैं। जब ऑक्सीजन हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तो किसको पहुंचाते हैं? ऑक्सीजन में पहुंचाते हैं। तो O2 को लेते हैं, किसको लेते हैं? O2 को लेकर शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाता है। और ऑक्सीजन में उपस्थित क्या? ग्लूकोज। ऑक्सीजन में उपस्थित ग्लूकोज को एंजाइम की सहायता से, ऑक्सीजन में उपस्थित ग्लूकोज को एंजाइम है ना, एंजाइम की सहायता से ऑक्सीकृत कर, क्या कर देते हैं? ऑक्सीकरण या ऑक्सीकृत कर सकते हो। ऑक्सीकरण प्रोसेस है या नहीं है? ऑक्सीकृत कर
क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड जल। प्लस जल प्लस ऊर्जा में बदल देता है। जब क्या करते हैं, ग्लूकोज को एंजाइम के साथ ऑक्सीजन और ग्लूकोज को एंजाइम की सहायता से ऑक्सीकृत जब किया जाता है तो क्या क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड जल प्लस ऊर्जा में बदल देता है, और ऊर्जा हमारे शरीर में संचित रहता है। संचित को आसान भाषा में कहे तो जमा रहता है। ठीक है, क्या रहता है? संचित मतलब जमा होता है। ठीक है, संचित रहता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और H2O शरीर से बाहर निकल जाता है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलता है? Yes. जल शरीर से बाहर नहीं निकलता है। Yes. बताए ना अभी, कल ही परसों बता रहे थे ऐसा कुछ। ठीक है, चलिए संक्षेप में अगर हम कहें, और ये जो पूरे प्रोसेस हुआ, इस पूरे प्रोसेस का समीकरण हमारे यहाँ है। समीकरण ये, इसे कह सकते हैं हम श्वसन की समीकरण, कह सकते हैं श्वसन की समीकरण कह सकते हैं। समीकरण क्या है? श्वसन की समीकरण लिखने के लिए क्योंकि ये जो समीकरण है, इस समीकरण में हमारे श्वसन की पूरी प्रक्रिया को दर्शा दिया, पूरे प्रक्रिया को ही दर्शा दिया। ठीक है, C6H12O6 प्लस O2 एंजाइम के माध्यम से ऑक्सीकृत हुआ। क्या हुआ? ऑक्सीकृत हुआ। यहाँ ऑक्सीकृत भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ऑक्सीकृत भी एंजाइम के माध्यम से क्या हो गया? ऑक्सीकृत हुआ। और क्या क्या बना हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड बना, H2O बना और ऊर्जा बना। ऊर्जा हमारा क्या शरीर में क्या रहता है? जमा रहता है। ऊर्जा क्या रहता है? जमा रहता है। एटीपी के रूप में रहता है, लेकिन जमा रहता है हमारे शरीर में। बोलो कोई दिक्कत? क्या श्वसन समझ में आया? संक्षेप में अगर उसी बात को कहा जाए तो कह सकते हैं वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, यानी अपने शरीर के अंदर क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं और भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बाद में CO2 को बाहर निकालते हैं। बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्या हम आगे अब बढ़े? टाइप ऑफ श्वसन, श्वसन दो प्रकार के। ठीक है ना, ये होता है वायवीय श्वसन, ये होता है अवायवीय श्वसन। ठीक है, ये होता है वायवीय श्वसन, ये होता है अवायवीय श्वसन। श्वसन दो प्रकार के। लिखो लिखो लिखो, समझो। श्वसन कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। श्वसन कितने प्रकार के? दो प्रकार। श्वसन कितने प्रकार के हैं जी? दो प्रकार के। अब यो बैठे की दिक्कत है रे, पोंछ कांच के जो तो सब जो बैठती है, कहाँ पोंछ के बैठा? वो बैठा है, वो सब से कष्ट में है वो सब। श्वसन कितने प्रकार के? दो प्रकार के। श्वसन कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला होता है श्वसन के प्रकार की अगर बात करें तो श्वसन के प्रकार, श्वसन जो है कि दो प्रकार के। श्वसन कितने प्रकार के? दो। श्वसन हमारे दो प्रकार के हैं। श्वसन दो प्रकार के हैं, एक वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, एक है अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। एक है वायवीय श्वसन, एक है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। चलो, अच्छा अभी हम बताए थे ने, सबसे पहले अगर समझे तो वायवीय श्वसन जो है, वायवीय श्वसन है, ये क्या है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और वो वायवीय श्वसन जो है ना, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, अनुपस्थिति में होता है। ठीक है ना, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है ना,
तो हम अभी आप जस्ट पायरुवेट जो पायरुवेट प्लस एटीपी को जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के चर्चा कर दिए थे, किए थे ना। तो पायरुवेट जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या चीज का निर्माण करता है? इथेनॉल प्लस CO2 प्लस CO2, इथेनॉल प्लस इथेनॉल प्लस हो जाएगा CO2 हो जाएगा जी, इथेनॉल प्लस CO2 का निर्माण करता है। चलिए, और वायवीय शोषण यानी कि O2 की उपस्थिति में क्या करता है? किसका निर्माण करता है? उपस्थिति में तो लैक्टिक कहते हैं। नहीं, वो तो अभाव में करता है, करने लगता है, अभाव में करने लगता है लैक्टिक अम्ल का। उपस्थिति में क्या करता है? CO2 प्लस H2, CO2 प्लस H2O का निर्माण करते हैं। चलिए, तो इसमें हम लिखेंगे, इसमें हम क्या करेंगे? लिखेंगे कि जब ग्लूकोज की अनुपस्थिति में ग्लूकोज जब ग्लूकोज ग्लूकोज की उपस्थिति में ग्लूकोज की अनुपस्थिति होगा, अनुपस्थिति में अंशतः ऑक्सीकृत होगा, लेकिन ज्यादा नहीं होगा। क्या होगा? कम ही होगा। अंशतः ऑक्सीकृत होकर इथेनॉल ऑक्सीकृत होकर इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में ऊर्जा देता है, इकेकर काम है, वो वायवीय शोषण का और देता है। तो इसे वो वायवीय शोषण करता है, वो वायवीय शोषण कहते हैं, वो वायवीय शोषण कहते हैं। परिभाषा बुझे क्या है? कि जब ग्लूकोज की अनुपस्थिति में अंशतः ऑक्सीकृत होकर इथेनॉल एवं कम मात्रा में ऊर्जा देता है, तो क्या कहेंगे? वो वायवीय शोषण। या फिर इस प्रकार से कह सकते हैं, वो वायवीय शोषण किसे कहते हैं? आपसे परिभाषा पूछेगा तो कह सकते हैं शोषण की वह प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज की अनुपस्थिति में अंशतः ऑक्सीकृत होकर इथेनॉल एवं कम मात्रा में ऊर्जा देता है, उसे हम क्या कहते हैं? वो वायवीय शोषण। क्लियर है? चलिए, कह सकते नहीं कह सकते हैं? शोषण की वह प्रक्रिया, प्रकार, शोषण की वह प्रकार जिसमें, जब क्या जगह क्या हो जाएगा? जिसमें ग्लूकोज, बाकी चीज सेम रहेगा, हो जाएगा, शब्द बदलेगा जी। चलिए, शोषण का वह प्रकार जिसमें ग्लूकोज की अनुपस्थिति में अंशतः ऑक्सीकृत होकर इथेनॉल एवं कम मात्रा में ऊर्जा देता है, इसे वायवीय शोषण कहते हैं। चलिए, अब वायवीय शोषण की अगर बात करें तो कहेंगे इस शोषण में, या फिर शोषण के इस प्रकार में ऑक्सीजन की उपस्थिति में, श्वसन की इस प्रकार में ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यहाँ तो उपस्थिति हो जाएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में वहां तो अंशतः हो रहा था, यहाँ क्या होगा? पूर्णतः होगा। पूर्णतः क्या होगा? पूर्णतः ऑक्सीकृत होकर CO2 प्लस H2O ऑक्सीकृत होकर
CO2 प्लस H2O, तथा वहां कम मात्रा में ऊर्जा दे रहा था, यहाँ ज्यादा मात्रा में, यानी कि कह सकते हैं अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में क्या करेगा जी? ऊर्जा दे, ऊर्जा ऊर्जा देता है, तो इसे वायवीय शोषण, इसे वायवीय शोषण कहते हैं, वायवीय शोषण कहते हैं, श्वसन कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? इसे वायवीय शोषण कहते हैं। और एक चीज इधर देख लीजिए, ये जो शोषण होता है, वो वायवीय शोषण जो होता है ना, वो ईस्ट में होता है। कहाँ होता है? ईस्ट में होता है। ईस्ट में इथेनॉल बन रहा है, ईस्ट में होगा, में होता है। ईस्ट क्या है? एक प्रकार का जीव है। और यह शोषण जो है ना, कोशिका, इसमें श्वसन कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य में होता है। जो शोषण होगा वो कहाँ होगा? कोशिका द्रव्य में होता है। और इसमें 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। इसमें जो है कि 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, निर्माण होता है। इसमें 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। इसमें कुछ चीजों को देख लेंगे। तो ये तो सबसे पहले वायु की उपस्थिति में होता है। वायु यानी कि ऑक्सीजन कर सकते हैं। O2 की क्या होगा? उपस्थिति में होगा। पहला तो फिक्स है, ठीक है ना, उपस्थिति में होता है, में होगा। दूसरा क्या है? यह 2 चरणों में पूरा होता है। यह 2 चरणों में पूरा होता है, 2 चरणों में पूरा होता है। तीसरा कह सकते हैं, तीसरा कहते हैं इस प्रकार के श्वसन में 38 एटीपी ऊर्जा होता है। 38 एटीपी ऊर्जा, तो में 2 होता है, कितना होता है? 38। इस प्रकार के श्वसन में 38 एटीपी यानी कि ऊर्जा होता है। और बाकी चीज कहते हैं कि पूर्णतः ऑक्सीकृत होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O अधिक मात्रा में क्या देगा? ऊर्जा देगा। ठीक है, ये था आपके श्वसन के बारे में। श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। ये विशेषताएं हो गए, ये क्या हो गए? विशेषताएं हो गए। यह ईस्ट में होता है, वायवीय शोषण किस जीव में होता है? तो ईस्ट में होता है। किस जीव में होता है? ईस्ट में होता है। इसमें श्वसन कोशिका द्रव्य में होता है, इसमें श्वसन कोशिका द्रव्य में होता है। इसमें 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। इसमें 2 एटीपी किसमें? वो वायवीय शोषण में। वो वायवीय शोषण में 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। हो गया?
ये जो काला वाला लिखे नहीं, ये विशेषताएं हो गए वायवीय श्वसन के, विशेषताएं हो गया ओ वायवीय श्वसन के विशेषताएं। ठीक है, क्या लिख लिए यहाँ तक? हो गया। चलिए थोड़ा सा समझिए इसको फिर से। संडे को आपका टेस्ट है, ध्यान रखिएगा ठीक से एकदम। हाँ 3 चैप्टर। और शाम में भी आज आपका टेस्ट है, समझ गए ना? तो थोड़ा सा ईमानदारी रखना, कर देते हैं। चलो हो गया, हो गया जी। चलो समझो, कह रहा है श्वसन कितने प्रकार के हैं? क्या प्रकार के जी? 2 प्रकार के। 2 प्रकार। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। क्या क्या है? वायवीय और अवायवीय। वायवीय और अवायवीय। ठीक है, वायवीय श्वसन कहता है कि श्वसन की इस प्रकार में, श्वसन के इस प्रकार में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्णतः क्या होते हैं? ऑक्सीकृत। वायवीय श्वसन में पूर्णतः ऑक्सीकृत होगा। क्या होगा? पूर्णतः ऑक्सीकृत होकर क्या क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा अधिक मात्रा में ऊर्जा देता है। क्या क्या देता है? CO2, H2O और अधिक मात्रा में ऊर्जा। वायवीय श्वसन में अधिक मात्रा में ऊर्जा देता है, इसे क्या कहेंगे? वायवीय श्वसन। इसी को क्या कहेंगे? वायवीय। और वायवीय श्वसन की खासियत बात है, यानी कि विशेषता जो है वो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। जब भी होगा क्या होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। और यह कितने चरण में पूरा होता है? 2 चरण में पूरा होता है। कितने चरण में पूरा होता है? 2 चरण में पूरा होता है। और इस प्रकार के श्वसन में कितना एटीपी? 38 एटीपी ऊर्जा होता है। 38 एटीपी ऊर्जा होता है। कहेगा वायवीय श्वसन में कितना एटीपी ऊर्जा होता है? क्या कहेंगे? 38 एटीपी ऊर्जा होता है। वायवीय श्वसन कितने चरणों में पूरा होता है? 2 चरणों में पूरा होता है। वायवीय श्वसन किसकी उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन पूर्णतः ऑक्सीकृत होते हैं या अंशतः ऑक्सीकृत होते हैं? तो पूर्णतः ऑक्सीकृत होते हैं। और पूर्णतः ऑक्सीकृत होकर क्या क्या चीज देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, H2O प्लस अधिक मात्रा में ऊर्जा। खत्म। चल अब अवायवीय श्वसन देखते हैं। अवायवीय श्वसन कह रहा है कि जब ग्लूकोज की अनुपस्थिति में अंशतः ऑक्सीकृत होकर इथेनॉल एवं कम मात्रा में ऊर्जा देता है। ऑक्सीजन ग्लूकोज की अनुपस्थिति में अंशतः ऑक्सीकृत होगा, पूर्ण नहीं होगा। क्या होगा? थोड़ा बहुत। जैसे पानी गर्म को देखो पूरा खौला देते हैं, डबका देते हैं, सुसुम पानी गर्म करते हैं ना, उसी प्रकार से है कि ग्लूकोज की अनुपस्थिति में अंशतः ऑक्सीकृत होकर इथेनॉल एवं कम मात्रा में ऊर्जा देता है। इसी को क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन। और वो वायवीय श्वसन की खासियत है, विशेषता है कि किस प्रकार के जीव में होता है? ईस्ट। किसमें? ईस्ट में। और इसमें श्वसन जिसमें और वायवीय श्वसन जो है वो किसमें पूरा हो जाता है? कोशिका द्रव्य में पूरा हो जाता है। किसमें पूरा हो जाता है? कोशिका द्रव्य में पूरा हो जाता है। और इसमें 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। कम है ना? 2 और कहाँ 38 कहाँ 2, समझ गए ना? कम ही है ना? ये राजा भोज है, गंगू तेली है, समझ गए ना? सर ईस्ट मतलब नहीं समझ। ईस्ट एक कोशिकीय जीव है, जैसे अमीबा जीव है ना, पैरामीशियम जीव है ना, उसी प्रकार ईस्ट क्या है? वो जीव है। वो जीव के नाम है ईस्ट। समझे? बोलो कोई दिक्कत? मिटावे इसको। प्रश्न लिखिए। प्रश्न आता है कि वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट करें। वायवीय श्वसन
तथा वो वायवीय शोषण में अंतर स्पष्ट करें। वायवीय शोषण तथा वो वायवीय शोषण में क्या करें जी? अंतर स्पष्ट करें। एकदम धीरे आई पड़ा से। वायवीय शोषण और वो वायवीय शोषण में अंतर स्पष्ट करें। वायवीय प्रश्न देता है, प्रश्न गलबाते करो, प्रश्न नहीं सुनो। प्रश्न देता है कि वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में अंतर स्पष्ट करें। वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में अंतर स्पष्ट करें। हो गया। नेहा क्या कर रही हो? कुछ नहीं कर रही हो तो लिखो ना, कुछ नहीं कर रही हो तो वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में अंतर स्पष्ट करें। वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में अंतर स्पष्ट करें। एक तरफ हम लिखेंगे वायवीय शोषण और एक तरफ क्या लिखेंगे? अवायवीय शोषण। अवायवीय शोषण। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो तो हमरा बताओ, नहीं दिक्कत है तो ऑक्सीजन के ऊपर आए बताओ। वायवीय शोषण के 4-5 अंतर बताओ, वायवीय शोषण के 4-5 अंतर बताओ, तुम ही बताओ, हम तो नहीं जानते। इसमें 38 एटीपी होता है, इसमें 2 एटीपी। ठीक है, एक अंतर ऑक्सीजन के उपस्थिति में पूर्णता है। ये वो उतना आसान परिभाषा हो गया। आसान भाषा में कहो ना, एकरा में चाही कौन चीज? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। पहला प्रयोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। उपस्थिति में होता है। आई ऑक्सीजन की अनुपस्थिति ये कौन सी होगा रे? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। अनुपस्थिति में होगा। अनुपस्थिति में होगा। बोलो कोई दिक्कत? एगो एब्सेंट है, एगो प्रेजेंट है। एगो एब्सेंट है, एगो प्रेजेंट है। देखो अब जो है ना, ये इसमें जो है ना ऑक्सीजन या ग्लूकोज को तुम, इसमें ग्लूकोज पूर्णतः ऑक्सीकृत होते हैं, ओकरा में अंशतः ऑक्सीकृत होते हैं। दूसरा नंबर कह सकते हैं कि जो है ना ग्लूकोज